इतनी देर का मरने के लिए? अभी ब्रेक नहीं मारता, जाता ऊपर तू। सॉरी यार। हाँ, क्या खड़ा किया वहां पे है? बेवकूफ ना हो तो। ये आवाज कहां से आई? गाड़ी में बैग? ये बैग कौन छोड़ दिया? तुमने देखा था ना टैक्सी में आग लगते हुए? हाँ साहब। ये आग कैसे लगी? साहब मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मैं टैक्सी वाले के सामने आ गया साहब, बस इतना ही। आग कैसे लगी? साहब सिर्फ गलती मेरी ही है, मैं ही वहां पर आ गया था साहब। टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई, वो मुझे गाली देने लगा साहब। मैं उससे माफी मांग रहा था और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा साहब, गाड़ी में धमाका। पीछे मुड़ के देखा टैक्सी वाले ने? हाँ साहब। कोई पीछे से आ रहा था? नहीं साहब, टैक्सी वाले ने सिर्फ पीछे मुड़कर देखा। और धमाका वहीं से हुआ? हाँ साहब। बम टैक्सी में ही था सर। किसी और की लाश भी नहीं मिली टैक्सी में, तो फिर कोई बम टैक्सी में रख के उतर गया क्या? अगर सर कोई टैक्सी वाले को क्यों मारेगा? ये बात तो है, टैक्सी वाले को मारने के लिए इतना बड़ा बम? या तो ये टैक्सी वाला बम लेके कहीं जा रहा था, या फिर कोई बम टैक्सी में रख के भूल गया। सर ये साहब इस टैक्सी के पीछे से ही आ रहे थे। हाँ सर, पिछले 1-2 सिग्नल पे मैंने इसे देखा था। ड्राइवर के अलावा और कोई था टैक्सी में? नहीं, टैक्सी में और कोई तो नहीं था, मगर ड्राइवर थोड़ा जल्दी में जरूर था। अच्छा। सर। हाँ सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची, सारे पेपर जल चुके हैं गाड़ी के। ड्राइवर कौन था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। सर इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख सकते हैं? हाँ देखो। सर चेसिस नंबर है 306870 और इंजन नंबर है 4P1180। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। हाँ सर, सरबुद्दे। हाँ यार, इतनी रात को और कौन फोन करेगा? एसीपी प्रद्युमन ही करेगा ना। हाँ बॉस, ऑफिस खुलवा के एक टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो क्या? हाँ, एक ब्लास्ट हो गया है। हमारे सहस्त्रबुद्धे साहब की और आपकी एसीपी की दोस्ती बहुत भारी पड़ रही है हम लोगों को। आप लोगों को क्या रात में ही काम याद आता है? अब टैक्सी में ब्लास्ट रात को हुआ है तो रात को ही आएंगे ना। क्या ब्लास्ट हो गया? हाँ ब्लास्ट, पूरी टैक्सी जल गई है। सर ये क्या हो सकता है? मतलब किस चीज का हो सकता है? ये जिस बैग में बॉम्ब रखा था उसी का होगा। मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई आदमी टैक्सी में बम क्यों रखेगा। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखता तो काफी लोग मरते। पहले ये तो पता चल जाए कि ये गाड़ी किसकी है, फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। बताइए आपके पास क्या क्या है? हमारे पास गाड़ी की चेसिस नंबर है और इंजन नंबर है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी फिएट है। जरा चेसी नंबर बताओ। चेसी नंबर है 306870। ये तो किसी प्रीतेश कुमार के नाम पे है। इंजन नंबर बोलना जरा। इंजन नंबर है 4P1180। गाड़ी का इंजन भी बदला हुआ नहीं है, ओरिजिनल है। दोनों नंबर एक ही नाम दिखा रहे हैं, प्रीतेश कुमार। गाड़ी का नंबर है ZMW592। गाड़ी 10 साल पुरानी है, 3 साल मुंबई पुणे रोड पर चली हुई है और 7 साल पहले इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस प्रीतेश कुमार का पता देना। 104 कटारिया बिल्डिंग, मोरासिस रोड, वडाला।
हाँ भी सही है, देखिए एकदम जला हुआ, लगता है ब्लास्ट के साथ उड़कर वहां गिर गया। टेडी बेयर, इसका मुंह ब्लास्ट में उड़ गया क्या? दूसरा हिस्सा यहाँ है। रात को हम लोगों का मुंह देख के मूड खड़ा जाएगा घर वालों का। रात का 1:30 बज रहा है। क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, ब्लास्ट का मामला है। एक तो रात को आ रहे हैं, ऊपर से आदमी की मौत की खबर ला रहे हैं। तो क्या करना है, चले क्या यहाँ से? नहीं, ये बात नहीं है। कहिए, क्या बात है? बात यह है कि हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? जी, ये मेरा आई कार्ड है। कार्ड वार्ड तो ठीक है, पर बात क्या है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने रात को? जी। क्या बात करनी है? जो करनी है यहीं से करो, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। देखिए, बात ऐसी है कि ये बात मैं आपसे यहाँ बाहर खड़े खड़े नहीं कर सकता। नहीं, यहीं से बताओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखिए, कानेकर रोड पे एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया है। टैक्सी पूरी तरह जल गई है और हमने पता लगाया कि वो टैक्सी आप लोगों की है। क्या? और शायद उसमें आपके पति की मौत हो गई है। क्या? मौत हो गई है? जी हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि आप टैक्सी में जलकर मर गए। क्या? टैक्सी जल गई? आप प्रीतेश कुमार हैं? हाँ। तो फिर टैक्सी में कौन मरा? आपकी टैक्सी कौन चला रहा था? ZMW 592, यही नंबर है ना आपकी टैक्सी का? हाँ, वो हमारा ड्राइवर था राजू, वही टैक्सी चला रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या बता सकते हैं कि ज्यादातर आपकी टैक्सी कहाँ से चलती है? हाँ, राजू हमेशा दाभोली नाके के स्टैंड से ही टैक्सी चलाता था। आप लोगों को खबर मिली है ना, कल रात एक टैक्सी में आग लगी थी? हाँ साहब, बेचारा राजू मारा गया। साहब, आप कह रहे हैं कि गाड़ी में आग लग गई, लेकिन हमें तो पता चला है गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। देखो, बिना बात के शहर में घबराहट फैलेगी, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि टैक्सी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। साहब, ये टैक्सी का धंधा बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया है। इसमें खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी दिन रात मजदूरी करके 2 पैसा कमाओ और रात को पैसेंजर टांगी नीचे बम रख के उतर जाता है। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है साहब? शक्ल सूरत से तो वो दोनों ठीक ठाक लग रहे थे यार, वो दोनों आदमी ठीक ठाक लग रहे थे। कौन आदमी? वही साहब, वही जो राजू की गाड़ी में बैठे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग गाड़ी में बम लगा देंगे। तुमने उन्हें देखा? हाँ साहब, देखा है हमने। अरे साहब, जाते वक्त राजू ने यहीं सामने गाड़ी रोका था, बोला लंबा भाड़ा मिला है, बहुत कुछ था साहब। मुश्किल से 100 रुपये मिलने वाला था साहब, मारा गया बेचारा। देखो, तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल के ब्यूरो में उन लोगों का फोटो बनवा सकते हो? उनमें से ये वाला तो बहुत गोरा था, बहुत ज्यादा गोरा था। आंखें इसकी एकदम हल्की हल्की थी, हल्की भूरी, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी। और वो दूसरा वाला थोड़ा सा सांवला था ना? हाँ हाँ हाँ। और वो दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा साहब ने बनाया है ना? और उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही टेढ़ी थी। सर, मुझे लगता है ये आदमी या तो ये टेडी बेयर किसी के लिए लेके जा रहा होगा, या फिर ये कहीं बेचने के लिए जा रहा होगा। सर, बेचने के लिए मतलब सर ये कोई टॉयज का एजेंट होगा। इस पे कोई निशान वगैरह मिला है क्या? हाँ सर, इतनी जोर से धमाका हुआ फिर भी इसके बनाने वाले का नाम जलने से बच गया। ये देखिए, चिम टॉय, ये कंपनी तो सूरत की है। इस कंपनी का यहाँ मुंबई में ऑफिस ढूंढो, वहाँ इंक्वायरी करो, थोड़ा सा भी कुछ पता चल जाए इन आदमियों के बारे में तो ब्लास्ट का सुराग मिल सकता है। और दया सर, ये टूटा हुआ टेडी बेयर फोरेंसिक लैब में लेंगे और डॉक्टर फारिंग को दिखाओ, शायद डॉक्टर इसमें कुछ ढूंढ ले जिससे पता चल जाए कि ब्लास्ट किस चीज का है। यस सर। चलो देखते हैं। आर्टिस्ट ने अभी तक दोनों आदमियों की स्केचेस बनाई कि नहीं? एक तो बन गया था सर जब मैं अंदर आया। देखें, दोनों स्केचेस तैयार हैं? गुड। देखो, ऐसे ही दिखते थे ना वो दोनों?
हाँ हाँ साहब, ऐसे ही दिखते थे। यही है सर वो दोनों। चलो, एक काम तो हुआ, कम से कम शक्ल तो मालूम पड़ी दोनों की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुंके, सालुंके साहब, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ दया। ओह, मैं यही सोच रहा था कहाँ गायब हो गया। गार्ड ने बाहर बताया कि आप अंदर हैं। नहीं, तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं अंदर आऊं? तुम बैठो बाहर ही, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लाश की हालत बहुत खराब है, तुम अंदर मत आओ। ओके। ये क्या है? ये रिंग माथे में कैसे घुस गई? दयाल, देखो लाश के सर में से क्या निकला है। अरे सो भी गए, अभी अभी आए। और दया, 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 ओह माय गॉड, दया, दया, हेलो दया, दया, एसीपी साहब एक एम्बुलेंस भेजी फौरन। दया आया और अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर सालुंके। यस एसीपी साहब। क्या हुआ सालुंके? अचानक दया फोरेंसिक लैब में बेहोश कैसे हो गया? सी यू शुड बी केयरफुल। तुम्हारे कुछ केमिकल्स इधर उधर बिखरे तो नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब? मैं तो अंदर रूम में लाश का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बाहर आके देखा तो दया का सर टेबल से टिका हुआ है। उसे हिलाया तो गिर गया। वो यहाँ आया तो ठीक था ना? जी हाँ, मगर मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, मैं तो अंदर था। अब पहले से ही कुछ पी के आया हो तो कह नहीं सकते। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। लैब में ही कुछ हुआ है। लैब में अगर कुछ गड़बड़ होती तो मुझे भी कुछ होता। मुझे क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं कह रहा हूँ या तो पहले से ही पिए हुए था या कुछ लिए हुए था। फिर भाई क्या लिए हुए था? कोकेन। कोकेन? जी हाँ, कोकेन। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, दया के बारे में। तुम अपने पूरे होशो हवास में हो? जी हाँ, पूरे होशो हवास में। लगता तो नहीं है। वो बात अलग है। और ये कोकेन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं। उनका मानना है कि सारे सिम्टम्स कोकेन के ही हैं। ओवरडोज ऑफ कोकेन। ओवरडोज? यस बॉस। मगर वो तो एक टेडी बेयर लेके गया था तुम्हारे पास। टेडी बेयर? हाँ। मगर वो टेडी बेयर मैंने तो कहीं देखा नहीं। देखा नहीं? मगर वो तो बहुत जरूरी एविडेंस है टैक्सी वाले ब्लास्ट का। चलो चलो देखो। यहाँ गिरा था दया? हाँ, यहीं गिरा था। देखो अभिजीत, ये रहा। यार मैं दया की हालत देख करके इतना हड़बड़ा गया था कि मुझे तो दिखाई नहीं दिया। देखो जरा, ये देखो, दया ने यहां से फाड़ करके देखा। यही कुछ होगा। अरे ग्लास प्लेट लाना जरा। तुम जरा केयरफुली निकालो, मैं तब तक टेस्टिंग इक्विपमेंट तैयार करता हूं। टेडी बेयर में छुपा के रखा है। कुछ खतरनाक चीज लगती है ये। दया ने यही चखा होगा। सालुंके, तो देखो ये क्या है। इक्विपमेंट तैयार है, पहले हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। सैंडली 4 एंड डर्टी लाई में डालो इसमें जरा। थोड़ा और डालो, और थोड़ा, बस।
अरे मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। एसीपी साहब ये देखिए, ये मुझे लाश के 4 एड्रेस मिले। ये किसी नंबर लॉक कर रही है? हाँ, किसी ब्रीफ केस का। शायद ड्राइवर ब्रीफ केस देखने के लिए ही पीछे मुड़ा और उसी समय बम फटा, क्योंकि ड्राइवर का पूरा चेहरा गायब और जल गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जब बैग फटा तो ये ताला टूटकर सीधा यहां घुस गया। सर ये देखिए सर, रंग बदल रहा है। बॉस, ये 100% प्योर कोकेन है, बहुत खतरनाक है। ये सारा खेल टेडी बेयर्स का है। जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ उसमें टेडी बेयर्स भी थे। ये खिलौने बनाने वाली कंपनी चिम टॉयज के मुंबई ऑफिस को ढूंढ निकालो। हमारे बनाए हुए चिम टॉयज दुनिया भर में बिकते। अब कौन सा खिलौना कौन से घर में गया ये कैसे पता लग सकता है? हर खिलौने के ऊपर हम खरीदने वाले का नाम थोड़ी लिखते हैं। आपकी सूरत में जो फैक्ट्री है वहाँ से ये तो पता चल सकता है ना कि पिछले महीने कितने टॉयज कहाँ भेजे गए। हाँ, क्यों नहीं पता चल सकता? मुंबई में कौन सा कंसाइनमेंट कहाँ पर गया ये मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। बता सकते हैं? हाँ, हमारे चिम टॉयज का मुंबई एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा खिलौना कहाँ गया, ये कैसे बता सकते हैं? मैडम, मैं बात कर रहा हूँ पेटी की, खिलौनों की पेटी बोले तो कंसाइनमेंट। जैसे कि 1000 खिलौने फलानी कंपनी ने लिए, 2000 खिलौने फलाने ने लिए। 100-150 टेडी बेयर्स अगर कोई लेगा तो पता चल सकता है ना? बिल्कुल पता चल सकता है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी कंप्यूटर पे बता देता हूँ। आइए। ये देखिए, ये 100 टेडी बेयर्स की डिलीवरी इनको गई है। कौन है ये? कोई मिस्टर कामिसेल है। कामिसेल? हाँ, इन्होंने डिलीवरी होटल रुबल में मंगवाई थी। होटल में मंगवाई? जी, वो बाहर से आए हैं और वहीं रुके हुए हैं। सर देखिए, कहीं वो यही तो नहीं है? हाँ, यही है वो। तो इनका नाम कामिसेल है। चलो होटल रुबल में इनसे मिलते हैं। हेलो, SI आशा हियर। व्हाट? ओह माय गॉड। ऑलराइट, आप जरा ये स्केचेस देखिए। क्या बता सकते हैं कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये वाला चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। ये मिस्टर सुमेश हैं, हमारे यहाँ ही ठहरे हुए थे। ठहरे थे? अभी नहीं है? जी नहीं, वो तो आज सुबह ही निकल गए, चेकआउट कर गए। अच्छा, जब वो यहाँ से निकले तो उनके पास काफी सामान था? सामान जैसे तो 2-3 बैग्स थे उनके पास, जैसे हर एक के पास होते हैं वैसे ही। हाँ, मगर उनके पास बहुत सारे बैग थे, प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स? अच्छा, बाई चांस आपको या आपके किसी स्टाफ मेंबर को याद होगा कि उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आया था? ये तो मुझे याद नहीं कि कौन कौन यहाँ आया था। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि एक पूरा ट्रक यहाँ पर आ गया था उनके लिए सामान लेके। कहाँ पे? सर वहाँ आगे सर। आइए सर, यही है वो कमरा। सर, अब एक बात तो पक्की हो गई है, जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले टैक्सी में बैठा था वो इस होटल में तो ठहरा था। जी साहब, ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ था। यहाँ पे रात भर खड़ा हुआ था? हाँ साहब, रात भर खड़ा था। और ड्राइवर कहाँ पे था? ड्राइवर भी यहीं पर था साहब। यहीं पे? अच्छा, उसके साथ कोई और आदमी भी था कि वो अकेला था? साहब, जब ट्रक आया था तो उसके साथ में एक आदमी और था, पर बाद में वो चला गया। फ्रेडरिक्स, कार्पेट और सोफा ध्यान से चेक करो, और वो सेंटर टेबल भी जिसमें कांच लगा हुआ है। मैं इस कमरे में देखती हूँ। यही आदमी है ना जो यहाँ ठहरा हुआ था? हाँ साहब, यही आदमी था। जब ये सुबह यहाँ से निकले तो ये ट्रक में बैठ के ड्राइवर के साथ गए थे? नहीं साहब, ये तो साहब टैक्सी से गए थे। अच्छा, जब ट्रक रात भर यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसमें से किसी ने सामान निकाला था? हैं? साहब, इधर से एक दूसरा रास्ता है जहाँ से होटल का सामान आता है। यहाँ से? हाँ साहब, यहाँ से। रात को साहब यहाँ से जय किशन आया था 5-6 बार। जय किशन? अब ये जय किशन कहाँ से आ गया बीच में? ये साहब होटल का वेटर है, रात को ये कमरों में खाना वगैरह पहुँचाता है। अच्छा, तो क्यों आया था ये जय किशन यहाँ पे 5-6 बार? ट्रक में से सामान निकाल के ले गया था शायद 5-6 बार। कहाँ ले गया था? कमरे में साहब।
शामेश के कमरे में। देखिए, कुछ मिला है कमरे में? हाँ सर, कहाँ पे है? सर एक यहाँ पे और सर दूसरा ये देखिए सर। देखा, हो गया ना कंफर्म? इस रूम में गर्द का व्यापार हुआ है और आपका एक आदमी भी मिला हुआ है इसमें। हमारा आदमी? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, जय किशन। हाँ जय किशन, क्या हुआ था रात को यहाँ पे? रात को यहाँ पे? हाँ, इस कमरे में क्या हुआ था? इस कमरे में? यहाँ तो सब ठीक था। हैं? नहीं साहब, सब लोग आराम से सो रहे थे। देखो जय किशन, वक्त बहुत कम है। हमारे एक ऑफिसर की तबीयत बहुत खराब है और भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं। जय किशन, सच सच बता दो जय किशन। और क्या बताऊं साहब? अब बता, क्या हुआ था? उसने मुझे 2000 रुपए दिए और कहा चुपके थोड़े थोड़े करके सारे खिलौने ऊपर लेते हैं, और फिर सुबह मैंने जाके वो सारे बॉक्स से नीचे ट्रक में रख दिए। यहाँ कमरे में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब। ट्रक का नंबर याद है? जी। क्या है? ZA 011 K 5171। सर और भी कुछ मिला यहाँ, ये देखिए। क्या छुपा के रखा है? ये देखिए सर। प्लास्टिक बैग्स? ये आदमी कर क्या रहा है? गर्द टेडी बेयर में भर रहा है कि इस बैग्स में? एसीपी साहब, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मुझे लगता है दया इसमें से निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा आदमी है, इसी से बच गया। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक ऊपर पहुंच गया होता। कहीं इसने गलती से कोकेन चक्की तो नहीं देख ली? हाँ, जब इसे लाए थे तो इसकी जीभ मैंने देखी थी। कुछ लगा हुआ था इसके टंग के ऊपर, और इसकी हाथ की उंगलियों पर भी एक पाउडर सा लगा हुआ था। शायद इसे तब शक भी नहीं होगा कि टॉय में कोकेन हो सकती है। हाँ अभिजीत, ट्रक का नंबर मिल गया? गुड, वेरी गुड। ट्रक भी पकड़ा गया? कहां पे? हाईवे नाके पे। हाँ पेट्रिक्स। सर ये वही ट्रक है, हाईवे पुलिस ने इसे पकड़ा है। वो लोग तलाशी लेना चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोला पहले अभिजीत सर को आने दो। कहाँ पे हैं वो लोग? वहां पर है सर। ड्राइवर किधर है? इधर आओ। हाँ साहब। इधर आओ तुम। हाँ साहब बोलिए। खोलो इसे। चलो। हाँ साहब खोलता हूँ साहब। होटल से माल लाया ना तू? हाँ साहब। सारी रात वहीं पे खड़ा हुआ था ना? हाँ साहब। क्या है इसमें? साहब हमको कुछ मालूम नहीं है साहब। पता नहीं है? खोलो इसे। साहब मालूम नहीं है साहब हमको। खुल गया सर? साहब हमें कुछ पता नहीं है साहब, हमें छोड़ दो। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। माय गॉड। सवाल ना सर। साहब हमको छोड़ दो साहब। चुपचाप खड़े रहो। माय गॉड, देखा क्या है इसमें? टेडी बेयर सर। उस टैक्सी वाले ब्लास्ट में भी टेडी बेयर्स थे और यहाँ भी टेडी बेयर्स। हाँ तो ड्राइवर साहब बताओ, बॉक्सेस लेके तुम कहां भागे जा रहे थे? मैं कहां भागा जा रहा था साहब, उन्होंने मुझसे यह कहा था कि शहर के बाहर जाके नाके पे खड़ा रहना, वहां कोई आके हमको बताएगा कि हमें कहां जाना है। चुपचाप बताता है कि नहीं? कहां जा रहा था? है? मैं सच कह रहा हूं साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम रात भर ट्रक लेके होटल के बाहर खड़े थे? जी। तुम्हें मालूम था ट्रक में से ये बॉक्सेस निकाल के होटल के कमरे में ले जाए गए? जी साहब। और फिर थोड़ी देर बाद ये बॉक्सेस वापस ट्रक में लाके रखे गए? जी। तुम्हें मालूम है इन डिब्बों में क्या है? खिलौने हैं साहब। तुम्हें मालूम है इन खिलौनों के अंदर क्या भरा हुआ है? जी, कपड़े या रुई भरी होगी। हम कपड़े और कॉटन की बात नहीं कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रहे हैं। कोकेन की, समझे? अभी पता चल जाएगा। आशा सर। कुछ मिला है टेडी बेयर्स में? नहीं सर, सारे के सारे बॉक्सेस खोल के देख लिए, इनमें सिवाय रुई के और कुछ भरा हुआ नहीं है। रात भर कमरे में टेडी बेयर्स मंगाता रहा, वापस ट्रक में रखता रहा, क्यों? कर क्या रहा था वो? सर कहीं ऐसा तो नहीं
कि उसने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा किया कि हम तो भाग लेंगे इस ट्रक के पीछे और वो असली माल कहीं और पहुंचा देगा। होटल के कमरे में कुछ व्हाइट पाउडर मिला था ना? हाँ सर, कारपेट पे पड़ा था थोड़ा सा। मतलब उसने वो पाउडर कहीं तो पहुंचाया है, मगर कैसे? कैसे पहुंचाया? सारे टेडी बेयर्स तो यहीं पड़े। होटल में से कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी मिले हैं ना? यस सर। अच्छा, जरा वो प्लास्टिक बैग लेकर आओ। यस सर। फ्रेडिक्स, इस ड्राइवर को जरा अंदर बिठाओ। जाइए। मैंने क्या किया? चलिए। अरे साहब, किस लिए साहब? चलिए चलिए। अरे साहब चलिए। सर 10-12 दुकानों की बैग्स हैं। काफी सामान खरीदा होगा उसने। काम करो, ये स्केच लेके इन सारे दुकानों में जाओ जिन जिन के ये बैग्स हैं, तो वहां ये स्केच दिखाओ और पूछताछ करो। कुछ तो पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी दुकानें छान मारी मगर अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला है। ये एक नाम बचा हुआ है, गुडवेयर। इस नाम का बैग दिखाई नहीं पड़ा? इनमें नहीं है? नहीं सर, इनमें तो मैंने देखा, इनमें नहीं है सर। तो फिर कहां गया? लिस्ट में तो नाम है। हाँ सर, सॉरी, यहाँ है, नीचे गिरा हुआ था। ये रहा सर। गुडवेयर चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उनसे पूछताछ कीजिए। किनसे? वो जो है ना। उनसे? जी हाँ। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। कहिए। ये बैग आपकी दुकान का ही है ना? जी है तो हमारी दुकान का। क्यों, इसमें कुछ मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला इसीलिए आए आपके पास। जरा ये स्केच देखिए, पहचानते हैं इस आदमी को आप? हाँ, ये आया था यहाँ पे। गुड। कब आया था? कुछ दिन पहले। नाम क्या है इस आदमी का? ये आया क्यों था यहाँ पे? शायद अपने बेटे का स्कूल ड्रेस बनवाने आया था और नाम भी अपने बेटे का लिखवाया था। बेटा बहुत खुश हो गया था नाम सुन के। ये देखिए। रमेश। मगर इस पे कुछ पता तो लिखा हुआ नहीं। कोई पता बताता है तो लिख लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। ये ड्रेस कौन से स्कूल की है? राजहंस स्कूल। राजहंस। सारी की सारी पुलिस उस ट्रक के पीछे लगी होगी और हम पूरा का पूरा माल उनकी नाक के नीचे से निकाल के ले आए। चंदन, एक काम करो, सारे के सारे पैकेट प्लास्टिक बैग में भरो और हाँ, कुछ पैकेट्स में लड़कियों के कपड़े रख देना और कुछ में आदमियों के। हाँ सर, किसी को शक भी नहीं होगा कि बैग में गर्द का पाउडर है। और उधर पुलिस वाले सारे के सारे टेडी बियर्स अपने घर ले जाएंगे, कुछ ऑफिस में भी रखेंगे और दिन रात उससे खेलते रहेंगे। हो गया साहब। तो फिर इंतजार किस बात का चंदन, फटाफट सारा सामान पैक कर। काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा शहर के बाहर और कुछ दिनों तो गायब रहूंगा। उसके बाद जैसे और माल आएगा मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? ये ले, फोन का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो, हाँ? देखो मेरे बेटे को कुछ मत करना। करूंगा। हाँ? सारा? हाँ? नहीं, लेके आऊंगा। कहाँ आना मुझे बताओ। मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, प्लीज। क्या हुआ बॉस? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। बदले में सारी की सारी गर्द मांग रहा है। ये सब दे देंगे तो हम लूट जाएंगे बॉस। अबे चुप। मेरे बच्चे की जान ज्यादा कीमती है या तुम लोगों की? ये सारा का सारा माल इस बैग में डालो। मुझे 1 घंटे के अंदर फैक्ट्री पहुंचना है। जल्दी करो। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। जाओ। बाहर का दरवाजा बंद करके जाओ। हेलो, हाँ, अकेला ही है।
हाँ, ला तो रहा हूं, जो भी कहा लेके आ रहा हूं। बच्चे का मामला नहीं होता, मैं देख लेता है को। नहीं, देखो, मैं आ रहा हूं, मैं सब लेके आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो सोमेश? तुम? हाँ मैं। तुम तो? नहीं, मैं मरा नहीं। मैं तो उस टैक्सी में था ही नहीं जो टैक्सी जली। पहले जब तुम टैक्सी से उतर गए तो अचानक मेरा ध्यान उस बैग पे गया जो तुम छोड़ के गए थे। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर वहीं उतर गया। बेचारा टैक्सी वाला मारा गया। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने हम दोनों को मारने का प्लान बनाया था। किसी ने नहीं, तुमने। और अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। बैग वहीं फेंक दे। रख दे बैग। देखो लंडर, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। अगर मैंने उनको ये घर नहीं दी तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। और यहाँ से बैग लेके निकला तो तू मारा जाएगा। बैग फेंक दे। प्लीज मेरा बच्चा, फेंक बैग। प्लीज मेरा बच्चा, बैग फेंक। बम से तो तू बच गया था, अब मरा। रमेश! बच्चू! रमेश! बच्चू कहाँ हो? बच्चू! दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे की लाश देख नहीं सकता, है ना? तो हजारों माँ बाप का क्या होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स लेने की वजह से मर रहे हैं? हाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मैं देखना चाहता हूं ठीक है कि नहीं। मुझे तुम लोगों का विश्वास नहीं। न जाने इन गोलियों की आवाज से मेरा मन पतन कैसा हो गया। मुझे ले चलो मेरे बच्चे के पास। हम तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? पहले उस एक आदमी का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ इस धंधे में मिले हुए हैं, और दूसरे वो सब जगह दिखाओ जहां से तुम ये सब करते हो। मैं सब बताता हूं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। शूट लेफ्ट दबाओ शूट लेफ्ट क्या कर रहे हो तुम? ये लेफ्ट दबाना चाहिए ऐसे। आदे, सब ठीक है? क्या दया, अब उठ जाना यार, बहुत हो गया। और कान को हाथ लगा, आगे से कभी कोकेन नहीं लूंगा। कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। अब कहाँ थे पापा? कहीं नहीं बेटा, मैं इन लोगों के साथ में था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी ना। सर, बच्चे के सामने अरेस्ट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट किया। ठीक है रमेश, बेटा अब तुम घर जाओ। और आप? मुझे थोड़ी देर और उनसे काम है, फिर मैं आ जाऊंगा घर। ठीक है? सुधाकर, बच्चे को घर लेके जाओ प्यार से। Come on, fast. विनोद! मैडम।
आप आगे नहीं आ सकती प्लीज। क्यों क्यों नहीं जा सकती? मेरा हस्बैंड वहाँ फंसा पड़ा है और आप कह रहे हो मैं नहीं जा सकती? हाँ, कोई नहीं जा सकता है। वहाँ आपकी जान को खतरा है। वहाँ एक बॉम्ब है। बॉम्ब? ओह माय गॉड! कट करो यार, कट करो। ये 7वां रीटेक है, 7वां, और 7 टेक मतलब 7,000 रुपए। 7,000 रुपए की फिल्म खा गई तुम। अरे तुम्हें जोर से चिल्लाना था विनोद, और फिर गिरना था। मुसीबत हो गई तुम्हें लेकर। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, एक ही बार में ठीक से क्यों नहीं करती तुम? क्या है प्रॉब्लम? बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताओ बताओ। अब समझे क्या प्रॉब्लम था? हाँ। अभी अभी आपने देखा कैसे मंजिता जी ने फिल्म के निर्देशक बी कुमार के चेहरे पे एक करार थप्पड़ जमाया। ऐसा लगता है कि इस थप्पड़ की आवाज फिल्म इंडस्ट्री में अब दूर दूर तक सुनाई देगी। काफी हंगामा होने की उम्मीद है। आगे क्या क्या हो सकता है देखिए एक ब्रेक के बाद। इस डायरेक्टर ने आपके 20 करोड़ खर्च करवा दिए अभी तक, तो भी आप उसे पैसे दिए जा रहे हो। तो आप मुझे मेरे पैसे क्यों नहीं देते? जब तुम सब जानती हो तो पैसे मांगी क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, कार के लिए, मेरे कपड़े खरीदने के लिए और खाने के लिए। देखो ज्यादा तंग मत करो वरना निकाल दूंगा। निकाल दो, मगर उस डायरेक्टर को भी निकालो। उसे क्यों पैसे दिए जा रहे हो? क्योंकि उसका नाम बिकता है, तुम्हारा नाम नहीं बिकता। नाम बिकता है माय फुट। आपको बेच देगा वो। देखो आज क्या करने वाला है, ब्लास्ट करवाने वाला है। गया ना आपका 3-4 लाख रुपया फिर से। सुन। जी मास्टर जी। ये संभाल के रख। मालूम है ना क्या है ये? हाँ मास्टर जी। ये बारूद है, जेलेटिन स्टिक्स। ध्यान से रखना, ब्लास्ट हो गया तो वहीं पे मर जाएगा तू। जी मास्टर जी। नमस्ते सर जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे पास काम नहीं है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, 2 पैसे कमा लेने दे। अरे तेरे जैसे आदमी को साथ रखूंगा तो कोई काम नहीं मिलेगा मुझे। तू जा यहाँ से, जा। साहब वो एक बार गलती हो गई, अब नहीं होगी तुम्हारी। तू जा यार। और तेरे बॉस ने तुझे क्यों भेजा? वो खुद कहाँ है? मास्टर जी उनके पेट में दर्द है, कल बांगड़ा खाया था उन्होंने। अरे गड्ढे में के भांगड़े यार। सुन, तुझे काम आता कि नहीं? हाँ मास्टर जी। नहीं तो किसी की मौत हो जाएगी। सब मुझे सब काम आता है सर। 15 साल तक काम किया आपके साथ सर। प्लीज ला दे जरा। ये ले। आज सिर्फ एक दिन। पता है जब मैं टेलीविजन में थी तो मैं एक दिन में 100 लाइन बोलती थी, और यहाँ मैंने 100 दिन में एक ही लाइन बोली हूँ। हाँ, तुम 100 दिन में एक ही लाइन बोली हो, क्योंकि उस एक लाइन को बोलने के लिए आपने आपकी चोंच खोली। मैं उसी टाइम समझ गया था कि हम दोनों में से एक ही बचेगा यहाँ पे। तो तुमने सोचा कि मेरी छुट्टी होनी चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि मेरी छुट्टी तो हो नहीं सकती। लोग चाहते हैं कि मैं और फिल्में बनाऊं। ओह माय गॉड, लुक एट हिम। लोग चाहते हैं कि और फिल्में बनाओ, ये क्यों नहीं कहते कि प्रोड्यूसरों को डुबाओ? अरे तो प्रोड्यूसर होते किस लिए? डुबाने के लिए तो होते। एक डूबता है दूसरा आ जाता है, डायरेक्टर वहीं रहते हैं। अब तक मैंने यही समझा था कि किसी ना किसी तरह मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए तो मेरे पैसे निकल आएंगे, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं चर्च गेट के सामने खड़े रहकर भीख मांगू। सर ये क्या कह रहे हैं आप? बता, कितने पैसे दिए थे मैंने तुझे? सर भूल जाइए सब। कितने पैसे दिए थे? 3 करोड़। 3 करोड़? तो जितनी जल्दी हो सके वो 3 करोड़ वापस कर। सर मैंने अभी अभी एक फ्लैट खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, एक फार्म हाउस खरीदा है। तो जल्दी से जल्दी अपने फार्म पर पालक और सरसों उगाना शुरू कर दे, क्योंकि वही पालक सरसों बेचकर तुझे गुजारा करना पड़ेगा। आज यहाँ तेरा आखिरी दिन है। हाँ ठीक है। अब देख बेवकूफ। जी साहब। पिछली बार की तरह मत कर दियो। जी साहब। ध्यान से काम करना, वैसे ही देर हो चुकी है। ऐसे 4-4 घंटे एक ग्लास में लगाऊंगा तो कौन काम देगा मुझे? अब ये तार ले जाके वहां तक फैला। जी। और वहां जाके उसके हाथ में दे दे। किसके हाथ में? अरे वो खड़ा है ना वहां, दूसरा बेवकूफ, उसके हाथ में। जी साहब। एक तो उसका बॉस घर में मच्छी खा के पड़ा हुआ है और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। और देख जी, ये ब्लास्ट अभी तैयार है। तार को पावर में मत डाल देना,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यस सर। लाइए। ले पकड़। बलबीर जी, एक बात बताइए, आपको मास्टर जी ने निकाला क्यों था? जलन, वो जलते हैं मेरे से, मेरे को उनसे ज्यादा काम आता है। मास्टर गधा है, गधा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, गधा है मास्टर। तू उसकी टोपी उतार के देख, उसमें अंदर लिखा है गधा। क्या बात कर रहे हैं? और मास्टर जी को मालूम नहीं है? अरे मास्टर अनपढ़ है, वो कुछ पढ़ ही नहीं सकता। इंग्लिश में लिखा हुआ है ASS, मैंने लिखा है 1 महीने पहले ही। तुम्हें मालूम है ये जो डायरेक्टर है ना, ये पहले क्या था? क्या था मैडम? मैं जिस सीरियल में हीरोइन थी ना, वहाँ ये सेकंड असिस्टेंट था। क्या था? सेकंड असिस्टेंट, मतलब डायरेक्टर का चमचा। मेरे सैंडल साफ करता था, यूं बुलाने से भाग के आता था। अब क्या बताओ? मैडम अब बंद भी कर दीजिए ना। लाइए, मैं आपके भी बाल बना देती हूँ। Shut up! To hell with my hair! अब मैं ये फिल्म नहीं करने वाली हूँ। मैं इस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दोनों को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ। समझती क्या है अपने आप को? हीरोइन बनने चली है। चलो भाई, ये हीरोइन का दिमाग ठंडा हो जाए तब तक ब्लास्ट सीन कर लेते हैं हम। अरे और कितनी देर लगेगी मास्टर जी? बस सर, हो गया। ये 2 बार रह गए, ये लग गए तो समझो काम हो गया सर। जल्दी करो यार, बहुत टाइम खा जाते हो तुम लोग यार, हमको कुछ पता ही नहीं। अरे क्या हुआ? अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी, अरे ये क्या कर दिया? अरे ये क्या कर दिया? अरे मेरे को ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया तूने ये? अरे अरे मास्टर जी, अरे बचाओ मास्टर जी को, बचाओ। अभी आपने देखा कि सेट पर एक एक्सीडेंट हो गया है। जब पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, ब्लास्ट के धमाके में खुद उड़ गया है। देखना है, ये शरीर काफी ऊपर जाकर जमीन पे नीचे गिरी है। जिस अवस्था में मची हुई है, कुछ लोग पानी ला रहे हैं, कुछ लोग मास्टर के पास खड़े हैं। जाओ बहन में जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ जाओ, तुम अभी जाओ। देखो आदमी मारा पड़ा। अरे जल्दी आ देखा अभी नहीं था। क्या हो रहा है मेरे सेट पे? क्या हो रहा है? साजिश है, मेरे खिलाफ ये जरूर साजिश है, मुझे डुबाने की। आपको क्या लगता है? अरे मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने तो हुआ सब। बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया मेरा। सीआईडी को बुलाओ। सत्य प्रकाश जी, आप हमें बताएंगे वहाँ क्या हो रहा है? लगता है बड़ा ही सीरियस हादसा हुआ है, सिर्फ मास्टर साहब को ही चोट लगी है। अब सीआईडी के आने के बाद पता चलेगा ये सब कैसे हुआ। हाँ, अरे लेकिन क्या करें? अभी देखो ना, यहाँ बम पड़ गया है। अरे ऐसे ही वो ब्लास्ट कर रहे थे मास्टर लोग। ये अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ? जी मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं तो फोन पे बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर। अपने आप तो नहीं हुआ है ना? सर पता नहीं साहब कैसे हो गया। अभी तो तैयारी चल रही थी, ब्लास्टिंग तो साहब 1 घंटे बाद होने वाला था और मास्टर जी वहां बैठकर वायरिंग देख रहे थे सर। फिर पता नहीं कैसे साहब बम फट गया। अरे फट कैसे गया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। साहब मास्टर जी के साथ में एक नया आदमी आया है, उसने ही साहब दोनों तार जोड़ दिए। उसने गलती की साहब। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या किया? साहब मुझे सुबह से ही दिख रहा था कि इसे अपना काम ठीक तरह से करने को नहीं आता साहब। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? मगर साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तो फिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? ये देखो साहब, तार वैसे ही है मेरे हाथ में। ऐसे क्या ऐसे? पावर में लगाया नहीं था साहब। अगर तार पावर में नहीं लगाए तो वो फटा कैसे? साहब ये ब्लास्ट थोड़ा खतरे वाला था। मास्टर जी ने कहा था पहले सारे कनेक्शंस करेंगे फिर पावर में लगाएंगे। पावर में लगाए नहीं साहब। तो वायर में करंट आया कहाँ से? साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। ये देखिए साहब, ये सब में पड़ा हुआ है, इसी में लगा दिया होगा। काम हो गया बॉस। क्या फाइट मास्टर इस दुनिया से, जमीन से 15 फीट ऊपर गया बॉस। बॉस क्या ब्लास्ट था, मजा आ गया। अच्छा बॉस मैं निकलता हूँ, कई दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। ओके मैडम इन लोगों ने तो हीरोइन को पैसे भी नहीं दिए हैं
और वो ये कह रही थी कि इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ और कहाँ से आई हूँ। सर वो न्यूज़ रिपोर्टर सुबह से ही यहाँ पे था। कौन? वो QTV वाला। वो बड़ा उस्ताद है, हर खबर में थोड़ा नमक मिर्च मिला देता है। हाँ सर, उसने बताया कि फिल्म की हीरोइन ने डायरेक्टर के मुंह पे 5 उंगलियां छाप दी। क्या? हाँ सर, सबके सामने। और उसके बाद में ब्लास्ट हुआ। हाँ। तो ये चक्कर है। सर ये भी पता लगा है कि ये प्रोड्यूसर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सारे पैसे खत्म हो गए उसके। इस डायरेक्टर ने उसका दिवाला निकाल दिया है सर, और हीरोइन का पेमेंट भी रुका हुआ है। अच्छा? उसकी हेड से सब कुछ बता रही है सर। क्या बता रही है? कि हीरोइन ने कहा है कि वो दोनों को देख लेगी, डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी। तुम लोग एक काम करो, तुम सेट पे मौजूद एक एक आदमी से इंक्वायरी करो। देखो जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय कौन कहां पे था। हमें ये देखना है कि जिसने ये ब्लास्ट किया है वो अभी भी इधर है या निकल गया है यहां से। सर, प्रोड्यूसर। देखो सुधाकर सर, तुम दोनों सब जूनियर आर्टिस्ट से बात करो। ओके सर। जाओ। एक तो पहले से मेरा दिवाला निकला हुआ है, उसके ऊपर ये मौत। अब कौन हाथ लगाएगा मेरी फिल्म को? मैं यहीं पर था, यहाँ पास में ही, जब ब्लास्ट हुआ। मुझे तो लगता है कि मुझे देखकर ही किसी ने बटन दबा दिया और बेचारा मास्टर मारा गया। ये मेरे लिए था, मेरे लिए। कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि मास्टर की कुर्बानी हो गई है। या शूटिंग हो रही है या युद्ध? तुम्हें कैसे पता नहीं? सब एक दूसरे के खून के प्यासे। चुप। तुम्हारा आदमी था ना? हाँ साहब। तुम्हारे पास लिस्ट है? लिस्ट है सब। क्या हुआ? सर ये जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है, ये सारे लोग इसी के हैं, मगर इनमें से एक आदमी गायब है सर। गायब है? कौन है वो? उसका नाम चंदर है साहब। कहाँ है वो? पता नहीं साहब, जब से ब्लास्ट हुआ है तभी से गायब है। उसका पता है तुम्हारे पास? नहीं साहब। तुम उससे जानते हो ना? नहीं साहब। वो तुम्हारी यूनियन का ही आदमी है ना? नहीं साहब। क्या हुआ, वो आदमी स्टूडियो के गेट के बाहर खड़ा था, हमारा एक आदमी आया नहीं था साहब, कम पड़ रहा था। तो तुमने चंदर को ले लिया? हाँ साहब। अच्छा, उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं है साहब। सर वो QTV वाला रिपोर्टर सुबह से है यहाँ पे। उसका कैमरा इतना इधर उधर घूम रहा है, कहीं तो चंदर का शॉट आया होगा उसमें। हाँ, पूछे उससे। वीडियो देख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, देखो इन लोगों में चंदर है क्या? वो स्टूडियो के अंदर तो आया था ना? हाँ साहब, स्टूडियो के अंदर तो आया था। और तुम लोग लगातार शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ सर, ज्यादातर तो कैमरा चल ही रहा था, वो मालूम नहीं पड़ता ना कब अच्छा शॉट मिल जाए। तो आज मिला ना अच्छा शॉट? जब वो ब्लास्ट हुआ तब कैमरा चल रहा था ना? हाँ सर। और सर जब हीरोइन ने डायरेक्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा तभी कैमरा चल रहा था। ये रहा सर, ये रहा चंदर, ये है चंदर सर, ये। अच्छा, तो ये चंदर है? नहीं सर, ये चंदर नहीं है। तो फिर कौन है? इसका नाम तो बांदेलाल है। बांदेलाल? हाँ साहब, करीब 25 साल पहले ये भी मेरी तरह असिस्टेंट था एक फाइट मास्टर का। अच्छा, तो चंदर ब्लास्ट करना जानता है। कहाँ रहता है वो? ये तो मालूम नहीं है साहब, पर इसे मैंने किलावाड़ी में देखा है। किलावाड़ी? इससे पूछते हैं। अरे भाई सुनो, बांदेलाल को जानते हो? बांदेलाल? हाँ बांदेलाल, यहीं कहीं रहता है। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये होके ही रहेगा। पर आप लोग? हम लोग CID से हैं। आखिर CID वाले पहुंच ही गए। ये बांदेलाल क्या काम करता था कभी समझ में नहीं आया। वो रहता कहाँ है? वो यहाँ रहता तो नहीं है, मगर यहाँ आता जाता बहुत है। कहाँ पे? वो गली में। ये? क्या? जी। ताला लगा हुआ है। वो ज्यादातर रात को ही आता है, चुपके से। अब कोई ना कोई उसे बता ही देगा ना कि आप लोग यहाँ आए थे, तो शायद ना भी आए। दरवाजा तोड़ देते हैं और तुम यहीं खड़े रहो, एक दो लोगों को और बुला लो, समझे? सब आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे? फंसा नहीं रहे हैं,
हम लोग ना फंस जाएं इसलिए तुमसे कह रहे हैं। विटनेस बन के खड़े रहो, समझे? देखो, ध्यान से देखो, कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? अभिजीत, अरे ये देखो, 2 कैन पेट्रोल है। पेट्रोल? हाँ। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा जिससे पता चले कि बांदेलाल कुछ गलत काम करता था। कुछ मिला आशा? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ पे रखी हर एक चीज के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं। शायद कोई अपने पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर जाए। पेट्रिक्स, सर, फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ये देखो यहाँ दीवार में, यहाँ पे भी है, यहाँ से निकालो। लेकिन ये पेट्रोल अंदर क्या कर रहा है? इतना सारा पेट्रोल किस लिए लाया होगा? डब्बा, इस पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। है 2-3 प्रिंट्स हैं। इसके अंदर होगा क्या? खाली है। माय गॉड, ये देखो, ये तो बॉम्ब बनाने का सर्किट है। जिलेटिन स्टिक्स लगे हुए हैं। मैग्नीफाइंग देना। है बॉस, इसमें एक फिंगरप्रिंट है। आशा, जरा स्प्रे लाना। यस सर। सर। आशा, तो यहाँ स्प्रे करो। सर, पूरे घर में वैसे तो कुछ ऐसा सामान नहीं मिला है इससे पता चले कि बांदेलाल का हाथ हो सकता है इस ब्लास्ट में। मगर डिब्बे के अंदर जो चीज छिपा के रखी हुई थी उससे ब्लास्ट हो सकता है। तो शायद ये आदमी अब भी फिल्मों में ब्लास्ट वगैरह करता होगा। सर, इस चीज के पीछे यहाँ एक उंगली का निशान मिला है। सर, ये जो उंगली का निशान मिला है वो घर में मिली किसी भी चीज से मैच नहीं करता है। किसी से भी नहीं? नहीं सर। मतलब किसी ने ये चीज बांदेलाल को ला के दी रखने के लिए? सर, इस चीज पे जो उंगली का निशान है वो हमारे रिकॉर्ड में मिल गया है सर। हमारे रिकॉर्ड में? मतलब ये आदमी एक गुनहगार हो सकता है? हाँ सर, इस आदमी का नाम एक डकैती के केस में है। मालाड में शांति लोक ज्वेलर पर एक डाका पड़ा था, उसमें यह आदमी था। सर, इस आदमी का नाम जिंजार है। ओके। मगर सर, यह आदमी 25 साल पहले मर चुका है। मर चुका है? तो फिर 25 साल पहले मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट? वेरी स्ट्रेंज। सर, उस डकैती की फाइल मिल गई है। शांतिलोक ज्वेलर्स में जो डकैती हुई थी उसमें 2 लोग पकड़े गए थे सर। डकैती 70 लाख की थी, मगर पुलिस को कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। जिंजार को कोर्ट में बेल मिली और वो भाग गया। बाद में पता चला वो किसी एक गांव में उसकी मौत हो गई थी। फाइल में कहीं लिखा है कि उसकी बॉडी या उसकी लाश मिली? नहीं सर। उसकी लाश किसी ने नहीं देखी? नो सर। नो बॉडी, नो पोस्टमार्टम। इसका मतलब है शायद ये आदमी अभी मरा नहीं है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये है सर, ये दूसरी फाइल, डकैती में जो उसका पार्टनर था, ये उसकी फाइल है। जरा नाम और फोटो देखिए। माय गॉड, ब्लास्ट मास्टर जिसकी मौत हुई वही? सर, ये जिंजार इस मास्टर से सालों से पैसे मांग रहा होगा, इसने दिए नहीं होंगे। तो जिंजार ने बांदेलाल को भेजा, बांदेलाल ने ब्लास्ट किया और ब्लास्ट मास्टर मारा गया। ये क्या लिखा है? उसके पुराने साथी का नाम है मापिया। मापिया? इसका पता वता तो नहीं है, फोटो भी नहीं। खैर, आशा सर,
जिंजार का ये फोटो 25 साल पुराना है। इसे कंप्यूटर में जरा बूढ़ा बना के देखो। देखते हैं ये अभी कैसा दिखता है। वेरी गुड आशा। सर ये जिंजार बेल पे छूटा था, अब बाद में गायब हुआ। जमानत देने वाले का नाम लिखा है सर, ये देखिए, कानेश है उसका नाम। यस सर, यस सर, हमने उसका फोन टैप किया हुआ है। हम लोग उसके घर के आसपास ही घूम रहे हैं सर। अभी तक उसे 2 फोन कॉल्स आ चुके हैं, मगर कुछ काम की बात नहीं मिली है हमें। दया दया फोन कर रहा है किसी को। सर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। हेलो हेलो, मैं कानिश बोल रहा हूँ। यार गुरु, मुझे पैसे चाहिए यार, मुझे लोगों को पैसे देने हैं यार। हाँ हाँ दूंगा यार, मैं तुझे आज ही दूंगा। साकेत पार्क में मिलो 8:30 बजे। मगर सुन ध्यान से, मुझे आज माल चाहिए। कौन सा वाला? अरे फोन पे कैसे बताऊं, समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया, समझना ही चाहिए। देख मेरे कस्टमर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, मुझे और माल देना, फिर मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। रात को 8 बजे ना? अरे नहीं, 8:30 बजे। रात बहुत खतरनाक है, दिन और भी खराब होगा। माल लायो? हाँ लाया हूँ। पैसे लाए हो? पैसों की बहुत जल्दी है, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। मतलब तुम आज भी पैसे नहीं लाए? ठीक है, आज से हम धंधा नहीं करेंगे। मैं आज खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, समझे? पहले पैसे दो। चुपचाप माल दे दो, चले जाओ यहाँ से। मुझसे दुश्मनी का अंजाम मालूम है ना तुम्हें? हाँ मालूम है। चलो फिर माल दे दो, चलो। बैग में हाथ डालो। लगता है पिस्टल निकालना है, मार दो। एक मिनट रुको। ये लो, 30 हैं, क्रोकोडाइल की खाले हैं। 5 लाख रुपए लाओ। चलो अब ये खाले सीआईडी ब्यूरो में चल के बेचते हैं। कानेश, कानेश, तुम्हें मालूम है तुम्हारा गुनाह कितना सीरियस है? जानवरों के खाले बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। साहब मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जब मैं घर से चला था तो मेरे बैग में कुछ कपड़े थे। रास्ते में किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, और जब मैं पार्क में पहुंचा तो बैग में कपड़ों की जगह खाले निकली साहब। अच्छा, ये खाले हैं किस जानवर की? ये मालूम नहीं साहब। इनकी तलाश लो। साहब ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है साहब। मैं जिंदगी। अच्छा, पहली बार देखा साहब। जादू हो गया साहब, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया साहब। मेरी मदद करो, किसी को बुला के ये जादू निकालो साहब। ये सीआईडी ऑफिस है, यहाँ जादू वादू नहीं निकालते हैं, समझे? जादू हो गया है। तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो साहब। साहब दिल में बहुत दर्द हो रहा है साहब, बहुत दर्द हो रहा है साहब। ठीक है, इधर बैठो, यहाँ बैठो, डॉक्टर बुलवाते हैं। आशा सर। जल्दी से डायरी अच्छी तरह से चेक करो, देखो इसमें किसी क्रिमिनल का नाम है क्या। यस सर। देखो कानेश, अगर सच बोलेगा और हमारी मदद करेगा तो तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब। देखो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि तुम्हारा ये बैग किसी दूसरे आदमी के हाथ में था, तो सजा 2-3 साल कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है? हेलो, क्या उस दूसरे आदमी ने आत्महत्या कर ली? सुसाइड? ओके, मैं आ रहा हूं उधर। देखा है क्या हो गया? मरवा दिया ना उसको, हैं? अब किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? क्या हुआ शाह? सर ये डायरी सर। थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ा उसकी हवा निकालने के लिए। सर ये देखिए, ये नाम सर, मापिया। माफिया? ये नाम तो ब्लास्ट मास्टर की फाइल में भी था, जो ब्लास्ट में मर गया। यस सर। जो नाम ब्लास्ट मास्टर की फाइल में था, वही नाम कानिश की डायरी में भी। सर मापिया ब्लास्ट मास्टर का दोस्त था 25 साल पहले, और आज
25 साल बाद वही नाम कानिश की टेलीफोन डायरी में? कानिश? कानिश, तुमने कभी माफिया का नाम सुना है? माफिया? ये कौन सा जानवर है साहब? जानवर? तुम जानवरों का नाम अपनी डायरी में क्यों लिखते हो? ओह, मेरी डायरी में? साहब ये 5-6 साल पुरानी डायरी है। कुछ याद नहीं आ रहा साहब। कुछ याद नहीं? नहीं साहब। ये नंबर? कुछ याद नहीं है साहब। सब फोन करके देखें क्या? नहीं, फोन करने से पंछी उड़ जाएगा। तुम इस टेलीफोन नंबर से माफिया के एड्रेस का पता लगाओ। एक्सक्यूज मी, 104 नाकौर सोसाइटी कहाँ पे है? 104? हाँ जी। यही ऐसा? ये? हाँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये माफिया तो घर में नहीं है। कौन माफिया? ये जिसका घर तुमने बताया अभी। जी पिछले 6 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ यहाँ कोई नहीं रहता। गणेश, बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे साथी ने सीआईडी लॉकअप में आत्महत्या करके हमें फंसवा दिया यार। ये लो तुम अपना सामान, ये खाने वाले लेकर निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ, और हाँ, किसी को बताना नहीं कि सीआईडी ने तुम्हें पकड़ा था, समझे? जाओ, चलो निकलो। इधर आ, इधर आ। ऐसा करो, तुम इस पेपर में लिख दो कि सीआईडी ने तुम्हें कभी नहीं पकड़ा था। मगर पकड़ा तो था सर। चुपचाप लिख दो, हम तुम्हारे चक्कर में फंसना नहीं चाहते, समझे? लिखो। मालूम है क्या किया तुम्हारे साथी ने मरने से पहले? नहीं सर। उसने दीवार पे लिख दिया कि जिंजार जिंदा है। क्या? हाँ, बेवकूफ। क्या जरूरत थी ये लिखने की? हाँ सर, पता नहीं क्यों लिखा उसने ऐसा। क्यों लिखा? और ये है कौन जिंजार? है? जिंजार? तुम्हें मालूम है कौन है ये? कौन है? जिंजार मेरा भाई है सर। भाई है? अच्छा, कहाँ है वो तो 25 साल पहले मर चुका है सर। मर चुका है ना? तब ठीक है, हम बच गए। चलो इन्हें जाने दो। मगर लिखा क्यों उसने ऐसा? पागल है सर, मेरे भाई के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, ऐसा ही लिख दिया, जिंदा है। सर वो 25 साल पहले मर चुका है, हम लोग गए थे उसकी मैयत में। अच्छा, गए थे? तुमने आग दी थी चिता में? नहीं सर, हमारे पहुंचने से पहले ही बॉडी जला दी गई थी। अच्छा, कौन कौन गए थे? सर मैं था, मेरी बीवी थी और हमारे 2 रिश्तेदार हैं, चाचा के लड़के, वो गए थे। अच्छा, क्या नाम है उनके, जरा बता दो। नाम? अरे बताओ ना यार, हम लोग फंसे हुए हैं, मदद करो हमारी। हाँ, क्या नाम है? एक तो वो था हीरा कुमार। हीरा कुमार। और दूसरा? दूसरा वीरू कुमार। वीरू कुमार। इनका पता बताओ तुम जरा। हीरा कुमार का घर। चुप हो जा वरना क्या? नहीं, दिमाग खराब कर दिया तुमने। नहीं चुपूंगी और दुनिया भर को बता दूंगी कि तुम क्या हो, क्या करते हो। मैंने कहा ना चुप हो जा, मतलब चुप हो जा। आप लोग कैसे? बहुत खून बह रहा है, चलो तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। माइक से हाथ उड़ाना जुर्म है, समझे? क्या खान जुर्म है? खून बह रहा है और जुर्म की बात कर रहा है। आप लोग दरवाजा तोड़ के आए कैसे? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? हीरा कुमार। हीरा कुमार। चलो तुम्हारी पट्टी करते हैं, चलो। लेकिन बात तो सुनो। चलो। नहीं, बात तो सुनो। चलो। रिलैक्स। बस अब हम आ गए हैं, अब वो आपको हाथ नहीं लगा सकता है। आप लोग रोज थोड़ी बचा सकते हैं। आप लोग क्यों उसे पकड़ने आए? नहीं, हम तो कुछ पूछने आए थे। आप लोगों के एक रिश्तेदार है जिंजार, उनके बारे में कुछ पूछने आए थे। ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं सुना? खैर कोई बात नहीं। आपके पति करते क्या है? यही तो रोना है, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या करते हैं। कभी कभी बहुत सारा पैसा ले आते, कभी कुछ भी नहीं। अब तो इस घर का किराया भी नहीं निकल रहा है। अच्छा, तो ये घर किराए का है? हमारा जो घर था हमने बेच खाया। अब तो हर 11 महीने बाद मकान बदलना पड़ता है। 11 महीने बाद नया मकान ढूंढो, डिपॉजिट दो, लीव लाइसेंस का एग्रीमेंट बनाओ। लीव लाइसेंस का एग्रीमेंट होगा ना? हाँ है। एग्रीमेंट दिखा। जरा उठिए। ओह सॉरी, प्लीज। ये लीजिए।
किसका मकान है ये? श्रीचंद मुखीजा। माफिया? यहाँ पे भी माफिया? सर माफिया? ये माफिया कौन है? यहाँ विटनेस में नाम लिखा हुआ है। जी ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। जब भी मैं कोई एग्रीमेंट करता हूँ ना, अब हर 11 महीने में तो नया मकान बदलना पड़ता है ना, तो मैं इसका नाम ऐसे ही डाल देता हूँ और साइन मैं खुद ही कर लेता हूँ। मतलब माफिया को मालूम नहीं है कि तुम उसका नाम लिखते हो? नहीं। और ये माफिया का जो पता लिखा है वो भी पुराना है, 4-5 साल पहले का है। क्या है? B31 मनीष नगर, कणेकर रोड। जी माफिया साहब है घर पे? नहीं, वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? मालूम नहीं, पर यहाँ नहीं है वो। हमारे पास जो पता लिखा हुआ है वो यहीं का है। हाँ, वो पहले यहाँ रहते थे, पर अब यहाँ नहीं रहते वो। एक मिनट, ये घर किसका है? ये हमारा है। हमारे पिताजी और माफिया साहब पहले कभी दोस्त हुआ करते थे। अभी माफिया साहब पुणे में रहते हैं। एक मिनट, इधर आओ। पुणे में कहाँ पे रहते हैं? मालूम नहीं। मालूम नहीं है? पिताजी ने पर जगह का नाम तो लिया था, संबर लॉज। सर ये है माफिया साहब का कमरा। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है? कौन हो तुम लोग? इस लॉज में कैसे घुस आए? कोई है? देखिए, हल्ला मत मचाइए, हम लोग सीआईडी से हैं। ये मेरा आई कार्ड देखिए, हमें माफिया से मिलना है। वो नहीं है यहाँ पर। लड़के ने बताया कि अंदर है वो। अरे मैं कह रही हूँ वो नहीं है। देखिए, हमें देखना है। अरे मैंने कहा ना वो नहीं है। आप लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं? वो नहीं है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? वहां पर कोई नहीं है। कोई नहीं है। वाकई नहीं है। कहाँ गए हैं वो मुंबई गए हैं। कल रात को अचानक किसी का फोन आया और वो निकल गए। मुंबई में कहाँ गए हैं वो कुछ बता सकती हैं आप? क्यों? देखिए, उनके एक रिलेटिव की मौत हो गई है और हमें उनसे कुछ पूछना है, बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए। प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। वो केडी स्टोर्स में किसी को मिलने वाले थे 4:30 बजे। कहाँ पे? केडी स्टोर्स। केडी स्टोर। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो दिखते कैसे हैं? उनका कोई फोटो होगा आपके पास? नहीं। अच्छा, ये देखिए जरा, ये ऐसे दिखते हैं वो? नहीं। इन्हें पहचानते हैं आप? यही तो माफिया है। आते हैं। वो आ गया। माफिया यार, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? देखो, कनाडा। एक मिनट, देखो। कहाँ जा रहे हो जिंजार? जिंजार मुझे एक गन बेचने वाला था। 50,000 में। उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मैंने और दुरून ने वो डकैती 25 साल पहले की थी, शांति लोक ज्वेलर्स में। हम दोनों पकड़े गए। जैसे मेरी बेल हुई, मैं तो भाग गया और आज तक चुपता रहा। लेकिन दुरून को 3 साल की जेल हुई। वो डकैती के पैसे कभी नहीं मिले।
कभी नहीं, ना पुलिस को और ना ही मुझे। कहाँ गए वो पैसे? वो सब खा गया दोनों। मैं तो छुपा हुआ था। मैंने कई बार उसको मैसेजेस भेजे कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं भूखा मर रहा हूं। लेकिन नहीं, उसने नहीं जी। उसके साथ में भी क्या हुआ, उड़ा दिया, सब पैसे उड़ा दिया। बाद में मालूम पड़ा कि वो ब्लास्ट मास्टर बन गया, ब्लास्ट मास्टर। तो अब क्यों मारा उसे? मैं इस बात को कभी नहीं भूला। मैं भिखारी बन गया था। हमारा एक दोस्त था माफिया, मैं इसके गांव में जाके रहने लगा। उसके घर वालों ने ऐसे ही हवा उड़ा दी कि जिंजार मर गया। उन्होंने एक चिता भी जला दी और बस मैं बन गया माफिया। तुम चंदर को जानते थे पहले से? चंदर? अरे वो भी चोर है। जब मैंने उससे कहा कि दोनों को उड़ाना है, मान गया। उसे बॉम्ब की वायरिंग बदल दी और बूम, गया ब्लास्ट मास्टर, गया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नहीं, अब बुढ़ापे में तो वैसे ही मरना है। अब फांसी से मर जाऊंगा और क्या। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।